चलिए शांति। चलिए आप सब लोगों को मैं आज स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों को जानकारी होगी, जो घटना मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने काफ़ी अति गंभीरता से लिया है। गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना का छानबीन भी पुलिस द्वारा पुलिसी कार्रवाई के तहत की जा रही है। कांड दर्ज हुआ है और पुलिसी कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफ़ी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के डिटेल संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरा इलेक्शन प्रोसेस में, और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाई लॉ इलेक्शन होगा तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 100% आर्म्स डिपोजिशन करने के लिए आदेश दिए हैं और लगातार जल्द से जल्द जितने भी लीगल आर्म्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे। चेकिंग पॉइंट्स हर विधानसभा में 50 के ऊपर पॉइंट्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें सीएपीएफ के माध्यम से भी चेकिंग कराई जाएगी। सेजर पूरे राज्य में पटना जिला में सबसे ज़्यादा सेजर अभी तक का हुआ है। लगातार सीएपीएफ सक्रिय हैं और पर्याप्त मात्रा में सीएपीएफ के बल उपलब्ध हैं। वो पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ लगातार चेकिंग की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और सेजर भी कर रहे हैं। आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना है। जहाँ तक इलीगल आर्म्स की बात है उस पर और तेज़ी लाई गई। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो सीएपीएफ को भी यूज़ करके उसमें छापामारी की जा रही है, और जहाँ पर भी ऐसे सूचना मिलेगी वहाँ पर हम लोग छापामारी करके कांड भी दर्ज करेंगे, उक्त असामाजिक तत्वों को जेल भेजने का काम भी करेंगे। कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश पूरे लॉ और कानून को फॉलो करके इलेक्शन की प्रोसेस संपन्न होगा, वो बिल्कुल होगा, उसको पालन कराया जाएगा। उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैं फर्दर जो केस संबंधित डिटेल से एसएसपी साहब आपको ब्रीफ करेंगे। आप लोग आया है जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है, और चूंकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है, क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बचा कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। दोनों तरफ से हमला हुआ है। दोनों तरफ से जो आरोप लगे हैं, दूसरे पक्ष में गिरफ्तारी हुई क्या? दूसरे पक्ष में कोई गिरफ्तारी हुई? दूसरे पक्ष में मैं आप लोगों की बातों, मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यहाँ पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे। दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी हुई? लोग कह रहे हैं कि सरेंडर किया है सिंह ने, ये स्पष्ट कर दीजिए कि सरेंडर है या गिरफ्तारी है? सर, सरेंडर है या गिरफ्तारी? मैं एक एक करके आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। इसमें पहला बात जो था कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इससे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनके विरुद्ध रेड छापामारी चल रही है। कार्तिकेय जी, दूसरे पक्ष की मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है, सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करते रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग को अवगत कराया जाएगा।
जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कांड दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियाँ हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी 3 हुई है। सरेंडर किया है सर, या गिरफ्तारी हुई? कहाँ से गिरफ्तारी हुई? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहाँ से गिरफ्तारी की गई। खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर। हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।